हाय एक्वेरियस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। कुंभ राशि वाले मेरे सारे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है, सिंगल्स के लिए भी है और उनके लिए भी है जो ऑलरेडी कनेक्शन में है। तो सिंगल्स के लिए तो ये फ्यूचर में होगा, और जो कनेक्शन में ऑलरेडी उनके लिए अभी। आपके जो भी स्पेशल पर्सन है उनको आपकी कौन सी तीन क्वालिटीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि ये चेंज हो जाए। ओके, उस किस्म की कुछ क्वालिटीज़ आपकी जो इनको पसंद नहीं है, और तीन ऐसी क्वालिटीज़ जो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, सो हम ये रीडिंग करेंगे। लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। तो ये एक जनरल रीडिंग है। ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स। आपसे रेजनेट नहीं होती तो ये आपकी रीडिंग नहीं है, जाने दें फिर इसे। ये रीडिंग है एक्वेरियस, कुंभ, यानी जिनका सन साइन है, मून साइन है, वीनस है, राइजिंग है, ये उन पे अप्लाई होती है। ओके, सो एक्वेरियंस की कौन सी तीन क्वालिटीज़ हैं जो, पहले हम देखते हैं कौन सी क्वालिटीज़ पसंद नहीं है आपके स्पेशल पर्सन को। ओके, धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक्स, सब्सक्राइब्स, शेयर्स एंड कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, एक्वेरियंस की कौन सी तीन क्वालिटीज़ हैं जो इनके पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं है। द मैजिशियन, द मैजिशियन। कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो इनको पसंद नहीं है। द चैरियट। ओके, कौन सी क्वालिटी पसंद नहीं है आपके पर्सन को। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, बॉटम ऑफ द डेक, फोर ऑफ कप्स। ओके, चार में से दो जो आए हैं मेजर आर्काना आए हैं, ठीक है। तो उसमें एक है मैजिशियन और एक है द चैरियट। मैजिशियन जो है बहुत ही पावरफुल एनर्जी, बहुत पावरफुल एनर्जी है मैजिशियन की। ओके, मैजिशियन इन अ वे एक ऐसा इंसान है जिसके पास सब कुछ है, वो जो चाहता है उसको मिल जाता है, ठीक है। थोड़ी मैनिपुलेटिव एनर्जी हो सकती है, ठीक है। तो इस इंसान को शायद कई बार लगता हो कि आप इनको मैनिपुलेट कर देते हो कभी कभी। एक्चुअली देयर इज अ वर्ड, जब आप मैनेजमेंट में बात करते हो तो यू आर नॉट सपोज, आपको मैनिपुलेट वर्ड नहीं यूज करना होता, आपको एक दूसरा वर्ड यूज करना होता है जो मैं अब भूल चुकी हूँ। ओके, तो विद द मैजिशियन इनको कई बार लगता है कि इनके कुछ अलग थॉट्स थे, इनके कुछ अलग ही प्लान था, आपने सारा आके बिल्कुल चेंज कर दिया। यानी आप में ये पावर रहती है कि आप इनके थॉट प्रोसेस को अपने हिसाब से चेंज कर सको। ओके, जैसे अगर ये कहें कि इनको, मैं ऐसी एग्जांपल दे रही हूँ, रेड कलर पसंद है, ओके, और लेकिन आपको पसंद है येलो, तो आप धीरे धीरे करके 2-3 महीने इनसे बात कर करके इनको कन्विंस करोगे कि येलो क्यों अच्छा है रेड से, और रेड को पसंद करने के क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है एक इंसान की लाइफ में। और ये अल्टीमेटली कोई इनसे पूछेगा आपका फेवरेट कलर क्या है, तो ये कहेंगे इनका फेवरेट येलो है। ओके, तो इनको लगता है कि आप एक मास्टर मैनिफेस्टर हो और मास्टर मैनिपुलेटर हो। ओके, ऑब्वियसली ये बहुत नेगेटिव नहीं होगा, वरना इनको आपके साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। तो इन अ नाइस वे आप थोड़ा इनके जो थॉट प्रोसेस है उसको चेंज कर देते हो। ओके, द चैरियट। ये चैरियट के अंदर जो बैठा होता है वो एम्परर होता है। बहुत हैवी एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, काफ़ी फोकस्ड होता है अपने सक्सेस पे, काफ़ी फोकस्ड होता है, काफ़ी ड्रिवन होता है, ठीक है। हो सकता है कि आप काफ़ी करियर फोकस्ड हो, काफ़ी आपको अपने मार्ग से डगमगा
पाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कई बार करियर वर्सेस रिलेशनशिप ऐसी कोई सिचुएशन आती है, अगर आपको इस पर्सन के साथ एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करना है वर्सेस आपके ऑफिस में आपको बुलाया गया है एक्स्ट्रा काम के लिए, तो आप शायद ऑफिस जाओगे, या आप खुद पे फोकस थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। खुद के जो आप करियर गोल्स हैं, लाइफ गोल्स हैं, उसको भूलते नहीं हो, वहाँ पे फोकस रहता है आपका काफ़ी ज़्यादा। ओके, ये चीज़ इनको पसंद नहीं है। क्लैरिफाई करेंगे तो हमें एग्जैक्टली पता चलेगा। देखिए, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, ये आया है रिवर्स में। अपराइट ये आपका ही कार्ड है वैसे, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है कई बार आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसी बात करते हो जो दिल को जैसे चुभ जाती है, एकदम से आके आप कुछ बोल देते हो, शायद काफ़ी टाइम ना बोलते हो, और उसके बाद अचानक में कुछ एक बात बोलते हो, दो बात बोलते हो, उससे इंसान बिल्कुल डगमगा जाता है टाइप। आपके 2 वर्ड्स आर इक्वल टू 1000 वर्ड्स ऑफ दिस पर्सन। वैसे अगर कोई आपकी, कहते हैं ना क्या कहते हैं उसे, लड़ाई झगड़ा चल रहा है आपका, आप एक दूसरे के साथ, मोस्टली कम्युनिकेशन बेस्ड, यानी हाथापाई नहीं, जहां आप बातचीत कर रहे हो, आर्ग्यू कर रहे हो, ठीक है। उस सिचुएशन में अगर ये इंसान 1 घंटा बात करता है और आप 10 मिनट बात करते हो, आपके 10 मिनट की जो बातचीत है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल है इनके 1 घंटा बात करने से। ओके, तो ये चीज़ इनको पसंद नहीं है। आप अचानक में कुछ ऐसी चीज़ बोल देते हो जो पूरे आर्ग्यूमेंट पे हावी हो जाती है। ओके, तो अब हम इसको क्लैरिफाई करते हैं। व्हाई डू वी हैव दिस? बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ कप्स। कई बार आप इनको ऐसा फील कराते हो रिजेक्टेड। ओके, सो ये चीज इनको पसंद नहीं है। सो लेट्स जस्ट क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। और जो सिंगल्स जो देख रहे हैं, ये आपकी क्वालिटीज होंगी आपके पर्सन को जो पसंद नहीं होंगी इन द फ्यूचर। ओके, सो लेट्स क्लैरिफाई। व्हाई डू वी हैव द मैजिशियन? Why do we have the magician card here? We have the moon. We have the 4 of swords. What's the chariot? 3 of cups. We have the emperor. देखिए, मैंने बोला था चैरियट के अंदर एम्परर है। ये देखो, आपको दूसरी डेक से एम्परर का कार्ड आया है। आप काफ़ी पावरफुल हो इस कनेक्शन में, या जिस भी कनेक्शन में आप हो, काफ़ी पावरफुल हो, आप एक्सर्ट करते हो पावर यहाँ पे, ठीक है। ओके, लेट्स सी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स क्यों आया है? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये होता है लाइंग, चीटिंग, स्टीलिंग का कार्ड। वैसे ये एक्वेरियस का ही कार्ड है। ओके, तो इस इंसान को कई बार लगता है कि आप, इसके नीचे है किंग ऑफ कप्स। देखिए, यहाँ पे इमोशनल कार्ड है, ये किंग ऑफ कप्स इमोशंस से भरा हुआ कार्ड है। उसके ऊपर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। इनको कई बार लगता है कि आप इमोशनली इनको मैनिपुलेट कर लेते हो, इमोशनली गेम खेल जाते हो इनके साथ। ओके, सो लेट्स सी। वी हैव द मैजिशियन हियर। इट्स क्लैरिफाइड बाय द मून एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड होता है रिलैक्स्ड रहने का कार्ड, रिलैक्स्ड। और मून है छुपी हुई चीजें। मून का ये भी मतलब होता है इनर वॉइस, यानी इंट्यूशन। ओके, मून का मतलब होता है कई चीजें जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है पीछे। ओके, जो हमें पता भी नहीं। कई बार हमें ऐसे क्रेजी सपने आते हैं क्योंकि कई चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। ओके, तो इस इंसान को लगता है कि
डीप लेवल में इनको पता भी नहीं चलता, और आप कैसे इनको, इनके जो व्यूज हैं कई चीजों में चेंज कर देते हो विद द मैजिशियन। आप ना एक पावर रखते हो इस कनेक्शन में, और इस इंसान को समझ भी नहीं आता, वो इतना सटल है, इतना सूक्ष्म है वो। ओके, उनको समझ भी नहीं आता कि आप कैसे ये काम करते हो। जैसे मैंने बताया, इनका फेवरेट कलर ही चेंज हो गया और उन्हें पता भी नहीं चला। तो आप ये काम लगातार करते रहते हो और बगैर कुछ बोले, यानी आप बहुत पावर एक्सर्ट करते हो, लेकिन डायरेक्टली नहीं, पता नहीं चलेगा, उस इंसान को पता नहीं चलता जब तक कि वो हो चुका होता है वो सब। ठीक है, विद द मून एंड 4 ऑफ स्पोर्ट्स, इनको पता नहीं चलता बिल्कुल, ये रिलैक्स्ड रहते हैं और ये सब बिल्कुल डीप लेवल्स पे हो रहा होता है। आपकी जो मैंने बताया मैनिपुलेशन वर्ड मैं यूज नहीं करना चाहती, उसका कुछ और वर्ड है जो मुझे याद ही नहीं आ रहा। ओके, सो आप उनके व्यूज चेंज करते हो, आप काफी पावर रखते हो इस कनेक्शन में। ठीक है, मैजिशियन बहुत बहुत ही पावरफुल कार्ड है। ओके, यूजुअली तो मैजिशियन क्या है कि यू नो हाउ टू मैनिफेस्ट थिंग्स, जो आपको चाहिए वो आप ले लेते हो, आपको यूनिवर्स से ले लेते हो। ठीक है, इस केस में इस इंसान के ऊपर आप एक पावर रखते हो, मैजिक करते हो। मैजिशियन करता क्या है, जो नहीं होता वो दिख रहा होता है ना हमको, कुछ ऐसी चीजें करता है जो एक्चुअली नहीं होती और हमको दिख रही होती हैं। तो उस हिसाब से इस इंसान को कई बार एकदम लगता है कि यार ये कैसे हुआ, ये चीज कैसे हुई, मेरा ये थॉट प्रोसेस कैसे चेंज हो गया। तो उस हिसाब से ये चीज इनको पसंद नहीं है आपकी। ओके, तो इनको सटल लेवल पे लगता है कि आप थोड़े मैनिपुलेटिव हो। ओके, द चैरियट, 3 ऑफ कप्स एंड द एम्परर। यहां पे भी देखिए एम्परर का कार्ड आया है विथ 3 ऑफ कप्स। इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि आप थोड़े सेल्फिश हो जाते हो। ठीक है, आपको जो चाहिए होता है, आप कई बार शायद अपने फ्रेंड से ज्यादा मिलते हो। ठीक है, आपका एक अलग ग्रुप हो, थोड़े आप कंट्रोलिंग हो थोड़े। यूजुअली एक्वेरियंस के लिए बोला जाता है दे फॉलो लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो टाइप। ओके, लेकिन यहाँ पे जो आ रही है, यहाँ पे मैसेज जो आ रहा है, आप काफी रिस्पॉन्सिबल हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए भी आपकी एक अपनी अलग एक लाइफ भी चल रही होती है, कनेक्शन में आपकी एक अलग लाइफ भी चल रही होती है। ठीक है, आप काफी फोकस्ड रहते हो खुद पे, ये चीज इनको पसंद नहीं है। ओके, मे बी आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जो ज्यादा चाहते हैं 1-on-1 कनेक्शन। ये ना हो कि आपके बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्शन है विद 3 ऑफ कप्स। ये फ्रेंडशिप के कनेक्शन हो सकते हैं जहां आप अपने फ्रेंड से मिल रहे हो, ये सब आपकी लाइफ का एक हिस्सा है। ओके, और आप काफी फोकस रहते हो अपने काम पे, अपनी सक्सेस पे, काफी ज्यादा फोकस रहता है आपका, आप उतने इमोशंस को दिखाते नहीं हो। विद एम्परर क्या होता है कि एम्परर राइडर वेट, यानी इन कार्ड्स में आप देखोगे तो एम्परर के पूरे बॉडी पे मेटेलिक कपड़े हैं, मेटल से बने हुए हैं। ठीक है, शूज और ऊपर कपड़े वगैरह सब। तो वो एम्परर जो है अपने इमोशंस ज्यादा दिखाता नहीं है। यहाँ पे भी जैसे इनके ये शायद अपने इमोशंस ज्यादा दिखाते नहीं है। विद 3 ऑफ कप्स बहुत ऊपरी सतह के आपके इमोशंस होते हैं, जैसे फ्रेंड्स के साथ इमोशंस होते हैं आपके, वैसे इनके साथ भी इमोशंस होते हैं कई बार। तो इनको समझ नहीं आता आप इनके साथ, इनका स्पेशल कनेक्शन है आपका, या आप बस इनको फ्रेंडली देखते हो। ठीक है, ये चीज इनको पसंद नहीं आती कई बार। आपका फोकस और ड्राइव इनको लगता है कहीं और है, अपनी जॉब पे है, करियर पे है, पैसे बनाने पे है, आगे बढ़ने पे है। ओके, सो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या होती है, जहां और भी लोग हैं मौजूद, सब खुश हैं। ठीक है, इससे ज्यादा एक्सक्लूसिव क्या कनेक्शन होता है 2 ऑफ कप्स का, जहां बस 1 और 2 दो लोग ही हैं।
ओके। तो इनको ये पसंद नहीं आता कि आप कई बार, इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप बाकी फ्रेंड्स के जैसे हो, आप इनके साथ भी वैसे ही हो, आपका कनेक्शन, और थोड़ा इमोशंस उतने आप दिखाते नहीं हो, ठीक है। काफ़ी फोकस्ड हो अपने काम पे और अपनी सक्सेस पे। ओके ग्रेट। लास्ट इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। जैसे मैंने कहा था, देखिए इसको क्लैरिफाई हुआ है विथ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सारे स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ये पूरी हैवी एक्वेरियस एनर्जी है, लेकिन ये आया है रिवर्स में। तो कई बार आप बहुत ही कटु सत्य बोल देते हो, ऐसा सच जो कान में जाते ही कान फट जाए टाइप। ओके, विथ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसे किसी, और आप ऐसे नहीं बोलते, ऐसा सच बोलोगे आप कि उसको काउंटरैक्ट नहीं किया जा सकता। यानी आपने कुछ बोल दिया तो दूसरा बंदा उसके रिप्लाई में कुछ बोलेगा, ऐसा नहीं हो पाता, अक्सर ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। आप पहले पूरी सिचुएशन देखते हो, सब कुछ जानते हो, दूसरे का पूरा आर्ग्यूमेंट सुनते हो, सुनने के बाद आप फिर अपना मुंह खोलते हो। ओके, जब आप कुछ बोलते हो तो फिर दूसरे बंदे की बोलती बंद हो जाती है। ओके, तो ये चीज़ इनको पसंद नहीं है कि आप कैसे आर्ग्यू करते हो, कैसे आप टू द पॉइंट बात करते हो जो बिल्कुल दिल को छू जाती है एकदम से, इन अ नॉट इन अ नाइस वे, मतलब एकदम से इंसान झिलमिला उठता है। करेक्ट वर्ड है कि झिलमिला उठना, पता नहीं, यानी एकदम से वो अनईजी हो जाता है इंसान। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी बाउंड्रीज हैं, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज हैं आपकी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ज़्यादा इमोशनल नहीं है। यहाँ देखिए इसमें कहीं पे भी कोई ज़्यादा इमोशनल कार्ड नहीं आए। तो जब आप कम इमोशनल होते हो, जब आप ज़्यादा कहीं और फोकस्ड होते हो, और जब आपकी कम्युनिकेशन बहुत ब्लंट होती है, और जब आप दूसरे को एक तरह से मैनिपुलेट कर देते हो, ये सब चीज़ें इनको पसंद नहीं है। ओके, ऑल राइट। सो एक्वेरियस, और अगर आप अभी सिंगल हो तो ये सब चीज़ें आपके पार्टनर को पसंद नहीं होंगी। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर को क्या चीज़ें आपकी पसंद हैं। 3 कार्ड्स टू सी एक्वेरियस के पार्टनर को एक्वेरियस में क्या 3 चीज़ें पसंद हैं। लेट्स सी क्या 3 क्वालिटीज आपकी पसंद है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ वॉन्ड्स। इनको पसंद है कि आप बहुत विजनरी हो, विजनरी, आगे का सोचते हो, ठीक है। आपकी जो थॉट प्रोसेस है बहुत बड़ी है, वाइड है, काफ़ी वाइड ही नहीं, मतलब आगे का देख रहे हो आप। ओके, उसके नीचे मून का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो। ओके, ये सब इनको पसंद है। सो आपका सबसे पहला कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। आप काफ़ी सॉलिड, खुद तो काफ़ी सॉलिड हो। दूसरी चीज़, आपको पहचान है बिजनेस की, नए नए बिजनेस आइडियाज़ लाने की। ओके, नए बिजनेस आइडियाज़ को देखने की, पहचानने की। ओके, सो लेट्स सी हियर, लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। दूसरा कार्ड आपका आया है 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स यूजुअली कार्ड होता है डिप्रेशन, सैडनेस का। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक इंसान जो 3 कप्स को देख के दुखी हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ये पसंद है कि आप सैडनेस से जल्दी निकल के आते हो वापस, उसी में नहीं रहते, फुल टाइम सैड नहीं रहते। तीसरा आपका कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स क्या होता है कि इमोशनली विड्रॉन रहना। ओके, कई ऐसी चीज़ों से
दूर चले जाना जो आपको हेल्प नहीं कर रही, किसी हिसाब से आपके लिए अच्छी नहीं है, उन सब चीज़ों से दूर चले जाना। तो ये सब चीज़ें इनको पसंद है। ओके, व्हाई डू वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स? Why do we have Ace of Pentacles? Knight of Cups. Why do we have Ace of Pentacles? One more card. Why do we have Ace of Pentacles? Seven of Swords reverse में आया है. Seven of Swords in reverse. Why do we have Five of Cups? Knight of Swords. Why do we have Five of Cups? Two of Cups. Okay. Why do we have Eight of Cups? Nine of Swords. Why do we have Eight of Cups? Knight of Wands. Bottom of the deck, Eight of Wands. इनको ये चीज पसंद है, आप काफी एक्शन ओरिएंटेड हो, जल्दी एक्शन लेते हो, ठीक है। Eight of Wands, आप काफी पैशनेट हो, जल्दी क्विक एक्शन लेने वाले किस्म के इंसान हो। ओके, Ace of Pentacles along with Knight of Cups and Seven of Swords in reverse. ओके, आपको पहचान है नए बिजनेस की, आपको पहचान है नई अपॉर्चुनिटीज की, ठीक है। आप पूरे इनोसेंस और अच्छी इंटेंशन के साथ हर नई चीज को एक्सप्लोर करते हो। यूजुअली हर नई चीज मतलब ये जॉब से रिलेटेड हो सकता है, करियर से रिलेटेड हो सकता है, बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है। इनको लगता है कि आपकी जो इंटेंशंस रहते हैं बहुत ही जेन्युइन रहते हैं, अच्छे रहते हैं। ओके, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में है, यानी किसी किस्म का आप ऐसे शॉर्टकट या उल्टा तरीका वो सब नहीं कर रहे होते। ओके, आप में एक नैक है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने की, पहचानने की। आप यूजुअली उन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करते हो जहां आप इमोशनली इन्वेस्टेड होते हो, जहां आप इमोशनली खुश फील करते हो। ओके, तो इन अ वे अगर मैं देखूं तो ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको लगता है कि आप खुद से ट्रू रहते हो जहां आपके करियर का मामला आता है। ओके, आप इमोशनली अपने आप को चीट नहीं कर रहे होते, खुद को चीट नहीं कर रहे होते। जो चीज आपको सही लगती है, आप देखते हो कि ये आपकी वैल्यू के साथ मैच कर रहा है कि नहीं, उसी दिशा में आप जाते हो। इनको ये चीज पसंद है। ओके, दूसरी चीज इनको लगता है कि आपके साथ इनका जो कनेक्शन है, जो ये आपको ऑफर करते हैं, जो आप इनको ऑफर करते हो वो यूजुअली बहुत सॉलिड रहता है। उसके पीछे इमोशंस होते हैं, रियल इमोशंस, उसके पीछे कोई चालाकी नहीं होती। ओके, यानी अगर आपने इनसे बोल दिया नहीं, अगर समझ लीजिए इनका बर्थडे है तो आप इनके लिए शो अप करोगे, आप इनको कोई गिफ्ट दोगे, गिफ्ट दे दिया आपने। ओके, इनको कोई प्रॉब्लम है, इन्होंने आपको बताया, आप जाके कुछ करोगे रियल। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे डायलॉग मार रहे होते हैं बस, आप वैसे नहीं हो, आप रियल हो, सच में आप करोगे। अगर आपने बोल दिया कि तुम्हें किसी चीज़ की तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो, कई ऐसे लोग होते हैं, और आप कॉल करोगे तो तब वो आंसर नहीं करेंगे कॉल। ओके, बोलेंगे कहीं और हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं हो। आपने अगर बोल दिया तो आप करके रहोगे, ठीक है। तो आपके जो वर्ड्स हैं उस वर्ड्स में एक सर्टन वैल्यू है, ठीक है। तो ये चीज़ इनको बहुत पसंद है कि आप जो बोलते हो वो आप करते हो, फुल दिल के साथ, इमोशन के साथ। फाइव ऑफ कप्स, दिस इज क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टू ऑफ कप्स। ओके, इनको लगता है कि जैसे आपको पास्ट में काफ़ी दुख आपने झेला है, काफ़ी डिप्रेशन, सैडनेस झेली है। ओके, और आप उससे निकल के आए हो, उससे आप निकल के आए हो टूवर्ड्स टू ऑफ कप्स। इनको लगता है कि आपका और इनका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। देखिए यहाँ आप कप्स के कुछ कार्ड आए हैं और उसमें टू ऑफ कप्स आया है। ओके, तो इनको लगता है कि आप
इनकी तरफ आपने एक्शन लिया है, अपने पास्ट से आप निकल के आए हो। देखिए यहाँ पे ये इंसान 3 कप्स को देख के रो रहा है, एक्चुअली पीछे 2 कप्स हैं। तो इनको लगता है आप इस सिचुएशन से निकल के आए हो और आपने इनके कनेक्शन को एम्ब्रेस कर लिया है, अपनी लाइफ में ले आए हो। ओके, तो इसलिए इनको बहुत ये चीज़ पसंद है कि आप एकदम से अपने पास्ट से आपने अपने आप को कट कर दिया है, आप वहां पे अटैच्ड नहीं रहे, निकल के आए हो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की बहुत फास्ट एनर्जी होती है। ओके, जो भी था उसको आप कट करके आप आए हो टुवर्ड्स दिस पर्सन। तो इनको लगता है कि आपके साथ इनका डीप कनेक्शन है, सोलमेट टाइप लविंग कनेक्शन है। ठीक है, तो ये चीज इनको बहुत पसंद है कि इवन दो आपने पास्ट में बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स सैडनेस झेली है, लेकिन आपने एक्शन लिया है, वहां से आप निकल के आए हो और इनके साथ आपने जो कनेक्शन बनाया है बहुत डीप एंड लविंग। ओके, रेसिप्रोकल। ठीक है ना। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स आया है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इस इंसान को ये चीज पसंद है कि जहां आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस मिल रहा है, जहां आपको ऐसा लग रहा है कि आप सो नहीं पा रहे, किसी भी हिसाब से आपको चैन नहीं मिल रहा, आप बिल्कुल नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ जाते हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या है? पैशनेट एनर्जी, पैशन को ढूंढ के चले जाते हो, आप निकल जाते हो उस सिचुएशन से बहुत जल्दी। तो ये चीज यानी डिटैच होने की क्वालिटी इनको बहुत पसंद है। आप उस सिचुएशन में ज्यादा टाइम रह के कंप्लेन करके ऐसे रहते नहीं हो, आप उस सिचुएशन को काट के अपनी लाइफ से निकल लेते हो। ठीक है, तो ये चीज इनको पसंद है काफी आपके बारे में। तो क्या पसंद है? एक तो बिजनेस आइडियाज आप देख सकते हो, दूर से देख सकते हो, आप उसमें इमोशनली इन्वॉल्व होते हो, कोई चालाकी नहीं करते, बड़े इनोसेंटली नए नए ऑप्शंस ढूंढते हो। दूसरी चीज, आप जो बोलते हो वो आप करते हो। ठीक है, आपकी जो बातें हैं वो रूटेड हैं, ग्राउंडेड हैं, रियल हैं। ठीक है। दूसरी चीज कि पास्ट में जो भी आपने सैडनेस देखी है, आपने उन सबको अपनी लाइफ से हटा के आप इनके साथ अपने कनेक्शन किया है, और वो भी बहुत डीप एंड लविंग कनेक्शन, बहुत रेसिप्रोकल, इक्वल, बैलेंस्ड कनेक्शन। और जो लास्ट चीज इनको बहुत पसंद है कि आप सैड सिचुएशन में, टेंस्ड सिचुएशन में बहुत टाइम रुकते नहीं हो, वहां से आप चले जाते हो और आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आते हो, विच इज फुल ऑफ पैशन। जो चीज आपको चाहिए वो आपको लेने से कोई नहीं रोक सकता आपको। ओके, तो ये चीज आप इनको बहुत पसंद है आपकी। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम यूनिवर्स। द गाइडेंस फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस presently, right now, what is the guidance for Aquarius? Five of Cups, 10 of Wands, 5 of Cups and 10 of Wands। देखिए आपकी यहाँ पे भी सेंट्रल एनर्जी ये 5 of Cups की आई है। Why do we have 5 of Cups here? Let's see. 5 of Cups, गाइडेंस में 5 of Cups, 5 of Wands, the Tower, 7 of Swords, 5 of Wands, Page of Swords। ओके, जो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप में से अगर कई लोग अभी भी ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में, अगर कुछ लोग, ठीक है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, तो आपकी लाइफ में कुछ टावर आने वाला है बहुत जल्द, बहुत जल्द कोई टावर आने वाला है, कोई सडन चेंज। ओके, सडन चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में विथ 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप किसी सिचुएशन से निकल के जाने वाले हो। ओके, स्नीक आउट करने वाले हो। एक सेकेंड, हाँ देखिए, जब मैं ये यहां पे रखती हूं तो ये ऐसे आता है। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारे लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं। ठीक है,
आप ऐसी सिचुएशन से निकलने वाले हो बहुत जल्द। आपकी लाइफ में अगर कोई सिचुएशन है जहां आप बहुत सैड हो, ये शायद सबके लिए नहीं है ये गाइडेंस, ये कुछ लोगों के लिए है जो शायद अभी भी सैडनेस की सिचुएशन में है। आपकी लाइफ में कुछ टावर आने वाला है, कुछ बड़ा चेंज, ओके, जो कि आपको इस सिचुएशन से भगाने में हेल्प करेगा। इस सिचुएशन से आप निकलने वाले हो, ओके। ये उन लोगों के लिए जो अभी भी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में सैड हैं, ओके। मैं रोमांस एंजल से कार्ड ले रही हूँ फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस। मैसेज, केमिस्ट्री, द मैसेज फॉर साइन ऑफ एक्वेरियस। वन मोर कार्ड, very soon separation, time apart from your partner is on the horizon। ये पास्ट की एनर्जी है, आपका और आपके पार्टनर के बीच में कुछ डिस्टेंस रहा हो सकता है। केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। आप में से कई लोगों की लाइफ में अभी एक ऐसा कनेक्शन हो सकता है जहां बहुत हाई लेवल ऑफ केमिस्ट्री है, ओके। केमिस्ट्री मतलब यूजुअली वेरी हाई फिजिकल डिजायर, ओके, काफ़ी हाई पैशन। केमिस्ट्री वाला एक सिचुएशन शायद ऑलरेडी चल रहा है, देयर इज ऑलरेडी समबडी, कोई है आपकी लाइफ में। तो आपको सोचना है और क्लियरली अपना माइंड रखना, आखिर उस कनेक्शन में आपको चाहिए क्या। वो पूरा हो जाएगा, जो भी वॉट एवर यू वॉन्ट दैट विल हैपन इन दैट कनेक्शन, ओके। बट आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको चाहिए क्या उस कनेक्शन से, okay, Aquarius, that's all I have for you. Have a good day. See you later. Bye. Namaste.